किशोरी ने बताया कि 13 नवंबर 2024 को समय करीब सुबह 10 बजे मैं अपने घर पर अकेली थी। मेरे माता पिता खेत पर गए हुए थे। तभी हमारे गांवों का ही मुस्तफा खान पुत्र रहमान खान, जाति मेव, हमारे घर में आया और मुझसे पूछा कि तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि वो खेत पर हैं। तो मुस्तफा खान ने मुझे खेत पर चलने के लिए कहा। तो हमारी ही मोटरसाइकिल मुझे खेत पर ले जाने के बहाने बिठा लिया और मोटरसाइकिल चलाने लगा। जब वह भिवाड़ी की तरफ जाने लगा तो किशोरी कहा कि इधर कहाँ जा रहे हो। तो मुस्तफा खान ने मेरी बात नहीं सुनी और मोटरसाइकिल नहीं रोकी और मोटरसाइकिल अब्देदार के घर भिवाड़ी में रोकी और वहां पर उसने मुझे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और मुझे कट्टा दिखाकर मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मेरी नग्न वीडियो अपने फोन में ले ली और कहा कि किसी को बताया तो तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मुस्तफा खान की धमकी से मैं काफी डर गई। फिर मुस्तफा खान भिवाड़ी से मुझे दिल्ली ले गया और दिल्ली में 2 दिन होटल में रखकर मेरा बलात्कार किया। उसके बाद गाजियाबाद ले गया तथा वहां पर भी होटल में 2 दिन तक रखकर मेरा बलात्कार किया तथा उसके बाद दिनांक 17 नवंबर 2024 को पीपली स्टैंड पावटा पर होटल पर कमरे में 2 दिन रखा। फिर उसका एक दोस्त विक्रम आया और विक्रम ने मुस्तफा को पावटा में ही एक कमरा किराए पर दिलाया। विक्रम ने भी कमरे पर मेरे साथ छेड़छाड़ की। दिनांक 9 जनवरी 2025 को मुस्तफा मुझे बस में बिठाकर अलवर ले गया तथा मुझे बस में जान से मारने की धमकी दी कि यदि बस में किसी से कुछ कहा तो जान से खत्म कर दूंगा। अलवर में 9 जनवरी 2025 को रुके तथा 10 जनवरी 2025 को अलवर में मुस्तफा का भाई वसीम खान ने भी किशोरी साथ जबरदस्ती की। उसके बाद गाड़ी में मुस्तफा मुझे बिठाकर भिवाड़ी ले गया। इसी तरह की फिर कोई नई अपडेट लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और अपना कमेंट भी जरूर करना। ऑलवर 27 न्यूज पर बने रहिए। जान से खत्म। दिनांक 13/11/2024 को मैं घर पर अकेली थी। मेरे मम्मी पापा खेत पर गए हुए थे। तभी हमारा गांव का ही मुस्तफा पुत्र रहमान हमारे घर आया और मुझसे बोला, तेरी मम्मी तुझे खेत पर बुला रही है। तो हमारी बाइक पर मुझे खेत पर ले जाने के बहाने से बिठा लिया और भिवाड़ी की तरफ जाने लगा। तो मैंने पूछा, इधर कहाँ जा रहे हो? इधर तो मेरे मम्मी पापा नहीं है। फिर उसने मुझसे कहा, थोड़ी देर बैठ जा, कोई काम है मैं तुझे बता दूंगा। रिश्तेदार के घर जाकर मेरा बलात्कार किया, बच्चे को मारने की धमकी दी, मुझे मारने की धमकी दी और मुझे ले जाकर 3 महीने गलत तरीके से रखा गया, बलात्कार किया गया, डरा धमकाकर मेरे बयान करवाए गए। बयान करवाते थे जब मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल भी पता नहीं किया, बयान करवा के वहीं से ले जाते थे और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार करते थे, गलत बातें करते थे। मेरे माता पिता ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी तो मेरी फाइल को बंद कर दिया गया। फिर मेरे माता पिता ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की तो उन्होंने सोचा इसमें तो लड़की को बरामद करना पड़ेगा माँ बाप के सामने। तो मैंने घर आकर मेरे माँ बाप को सारी सच्चाई बताई जो मेरे साथ घटना हुई थी। फिर हम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए तो मैडम ने कहा अभी क्या जल्दी है, 6 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज करा लेना। फिर हम एसपी ऑफिस गए तो वहाँ पर हमको एसपी मैडम नहीं मिली। फिर हमने पत्रकारों का सहारा लिया तो हमारी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। फिर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैडम हमसे कहती है 1-2 दिन में उठा लूँगी, हमको हिरासत देती है और फैसले का भी दबाव बनाती है, हमारी फाइल पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। मुलजिम खुलेआम घूम रहा है गांव में, धमकियाँ मारता है, तूने मेरा क्या कर लिया, मैंने पैसे भर दिए, तुझसे मेरा कुछ नहीं होगा। जब मेरे चाचा ताऊ मेरे साथ लगे तो मैडम ने इनके खिलाफ उनके लड़के के घर वालों से झूठा मुकदमा करवाया ताकि ये बैठ जाएंगे, ये दबाव में आ जाएगी लड़की, तब इससे फैसला करवाया जाएगा। मेरी रिपोर्ट पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनकी झूठी रिपोर्ट पे मैडम कार्रवाई कर रही है।